से। Hi, welcome to my 67 episode of Life After Office. It's been long time. एक्चुअली क्या हुआ था ना, जो मैंने लास्ट एपिसोड अपलोड किया था उसके बाद जो एपिसोड था ना वो वीकेंड का था, एंड वीकेंड पे मुस्कान जा रही थी, तो अब मैं वो वाला एपिसोड कैसे रिकॉर्ड करती। मतलब अगर मैंने रिकॉर्ड किया है वैसे मोमेंट्स, हमने जो फन जो भी किया है वो रिकॉर्ड किया है, बट मैं एपिसोड कैसे बनाती, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाती उस बारे में। मतलब चीज़ों के एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये है वो है, क्योंकि मैं जब इमोशनल होती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, और क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो फिर मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने इसको रखा कि मैं इसके बारे में बाद में अच्छे से बात करूँगी। सो आई एम हियर नाउ कि अब अराउंड ये मैं कब अपलोड करूँ, 6 डेज के बाद। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है क्योंकि ऐसे। सो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा था कंफ्यूजन कि मुस्कान को संडे को नहीं जाना है, ट्यूसडे को जाना है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ये सोच रही थी, मेरे दिमाग में ऑलरेडी था। मैंने सैटरडे को मेरी उससे बात हुई, मतलब फ्राइडे को तो उसका ऑफिस रहता है, नाइट शिफ्ट है, तो बात हुई। तो मैंने बोला अभी तक को ट्यूसडे को जाना है ना, उसने बोला नहीं संडे को, कल ही जाना है। देन बोला कल ही जाना है, मैं बोली मैं आ रही हूँ। मतलब हर वीकेंड तो मैं मिल ही रही थी इधर उससे, पूरे 1 महीने ने काफी टाइम अच्छा है, क्योंकि वो माइंड में ऑलरेडी था ना कि अब इसको जाना है, तो था कि जितना वीकेंड है उसी को अच्छे से कर लेते हैं। तो ये जो हमारा था लास्ट वीकेंड साथ में था, तो तो मैं ठीक थी। मेरे को था कि मैं हूँ सही है यहाँ, क्योंकि नून था, क्योंकि मुझे ऑल इफेक्ट वो चीज़ें करती है जो सरप्राइजली मुझे मिलती है। पर अगर जो चीज़ मुझे पहले से अवेयर होती हूँ जिन चीज़ों के बारे में, उस पर मुझे कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसको एक्सेप्ट करने में। तो मुस्कान का ऑलरेडी था, एक्सेप्टेड था मेरे लिए कि हाँ ठीक है। जब तक मैं यहाँ थी तब तक तो ठीक ही था, फिर मैं वहां गई हूँ एंड मिली हूँ मैं उससे, तो उसका पूरा घर बिखरा हुआ। मैं तो देख के मुझे लगा ओफ, घर, क्योंकि उसका आधा सामान पोर्टर हो चुका था। फिर मैंने देखा है, फिर भी ओके। उसके बाद क्या होता है कि मैं ऐसी बैठी रहती हूँ, कुछ कुछ बातें कर रही होती है, कुछ कुछ बता रही हो, बातें कर रहे होते हैं। मतलब वो बोल रही होती, मैं सुन रही होती हूँ। एंड देन कुछ समोसा चाट की बातें होती है कि तू कल समोसा चाट खाई थी, कहाँ से, तेरे ऑफिस के पास। एंड देन क्या होता है कि मैं साथ में वीडियोस भी एडिट कर रही होती हूँ। उसके बाद भाई मेरे आंसू ही नहीं रुके हैं, मेरा सर में दर्द हुआ है। फिर मैं उसने हक वक किया है, बट और ज्यादा मुझे आने लगा कि शिट अब मैं क्या करूंगी अब, क्योंकि वो सारी चीजें बोल, अब मैं बात ही नहीं, वो बोल और ये सब चीजें बोल रही थी। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं फोन चला रही हूँ, फोन में भी वीडियोस दिख जा रहे हैं मुझे। एंड देन फिर क्या, फिर कुछ बोल रहे, मेरे में कंट्रोल ही नहीं। फिर जो सैटरडे को मेरे सर में दर्द हुआ है, मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसा दर्द हुआ है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मेरा है, लोगों को ग्लो आता है, मेरा सर में दर्द होता है रोने से। और वैसे भी मैं काफी टाइम के बाद थोड़ा सा तो मेरे सर में दर्द हो गया, अब बहुत गंदा दर्द हो गया। उसके बाद फिर मैं बोलता कि और मैं घर से बोल के निकली थी कि हम लोग आज कहीं घूमने जाएंगे, हम लोग घर पे नहीं रहेंगे, हम लोग मस्ती करेंगे, ये करेंगे। और मेरा वहां जाने के बाद कहीं निकलने का मन नहीं कर रहा था कि नहीं मुझे, हमने नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे, क्योंकि मेरा बॉडी जो था एकदम लो हो गया था। ऑफ कोर्स क्योंकि वो सब सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में, क्योंकि जितने भी 4 साल रहे ना मेरे यहाँ दिल्ली में, एक दिन भी मतलब उसके बगैर या उससे बात किए या कुछ कुछ ना रिलेटेड से रहा ही रहा है। अगर हमारे बीच में बात भी नहीं हो रही, फिर मेरे दिमाग में है कि वो यही है। जब मेरे को ये फील हो रहा था कि शिट कल से नहीं रहेगी, कल के बाद से नहीं रहेगी, एंड मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मोस्टली मेरा क्या होता है कि मैं मतलब बन जाते हैं मेरे दोस्त, ऑफ कोर्स बनते हैं,
पर पता नहीं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती मैं सबके साथ, मतलब सबके साथ मेरा अप एंड डाउन चलते रहता है। मतलब क्या है कि उसको एक्चुअल में पता है कि मुझे कितना भाव देना है, मुझे उसको उसको कितना डिस्टर्ब करना है, कितना तक उसको एक्चुअली पता है कि मुझे किस लेवल तक भाव देना है, कहाँ तक वो उसको गुस्सा करना है, कहाँ मतलब उसको एक्चुअली बैलेंस में पता है कि उसको मुझे हैंडल कैसे करना है। तो मैं तो उसके साथ इसीलिए है चीजें थी। फिर भी उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं शाम, ऐसा चलते रहता है। फिर हम लोग शाम में घूमने जाते हैं कि चलो थोड़ा सा बाहर, तो उसको लाइव म्यूजिक सुनना था, हम लोग लाइव म्यूजिक सुना। फिर उसका मैंने पता नहीं अपने ब्लॉग में कब ला, नेक्स्ट कब ब्लॉग में आएगी, इस ब्लॉग के बाद अगर मैं बनाती हूँ तो मेरा फेयरवेल ब्लॉग है। ये वो मेरे दोस्त हैं, जिसको मैंने 5 साल में कमाया है। पता नहीं आवाज आ रहा होगा कि नहीं, पर मैं पास लिया 5 साल में ये 2 लोग ही मेरे पास हैं। इतनी ट्विनिंग कर लिया मेरे साथ, कौन सी रेसिपी चलाते हैं। एक बहुत ही क्यूट सा केक मंगाया है जो सुमन के कैपेबिलिटी से बिल्कुल बाहर है, बट अनएक्सेप्शनल कुछ ज़्यादा ही अच्छा मंगा लिया है। और ऊपर से ये इतना सुंदर सा चाहिए। क्योंकि ये कल ले जाएगी ना बना लाने से। ये है इसका केक और ये है ये, और ये है उसका दोस्त, मतलब नहीं मेरा भी सुना। फिर उसका मैंने भाई मेरे से कोई भी चीज सही से नहीं हो सकती है। मतलब क्या हुआ था कि मैंने उसके लिए फेयरवेल केक ऑर्डर किया था। मतलब मेरा प्रॉब्लम है कि जब भी कहीं भी गई हूँ, कुछ भी किया है सब उसने किया है। कुछ भी खाना ऑर्डर करना हो, कुछ भी करना हो, मतलब वही करती थी मैं। एज सपोर्टिंग एक्टर जैसा जाती थी कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ उसके साथ, और मैं स्ट्रेस ही नहीं, कुछ खाना ऑर्डर करना है वो करेगी, कुछ क्या खाना है वो करेगी सब। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कैसे करूंगी, क्योंकि सारा चीज वही करती थी। कहीं भी जाना हो, जगह डिसाइड, खाना डिसाइड, एवरीथिंग उसका प्लान होता था। उसको ये भी पता है कि सुमन को कैसे ले जाना है, क्योंकि मैं हूँ आलसी। मतलब मेरा मन भी, फिर भी मैं बोलूँ अरे यार रहने देते हैं, हम नहीं जाना। अब मैं रेडी होते रहती थी, उसे बोले जाना है, मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी। अब बोली जाना है, मैं रेडी हो रही हूँ, ये बोलते हुए रेडी हो रही हूँ कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, लेकिन मुझे वहां जाके मजा आता था। तो इस लेवल वाली चीजें कहाँ से मैं लाऊंगी अब पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा था, और ऑफ कोर्स मुझे मजा आता था जाने के बाद, पर जाने से पहले मेरे नखरे बहुत होते थे, तो उसको नहीं मेरे नखरे भी हैंडल करने आते थे। तो ये सारी चीजें थी। तो अब मुझे लास्ट में केक ऑर्डर किया, अब केक वाला एड्रेस को गलती के ले लिया, कि मैंने एड्रेस सही डाला था। मुझे लास्ट में 10 मिनट परेशान होने के बाद मैंने बोल दिया कि मैंने तेरे लिए केक ऑर्डर किया था, वो पता नहीं क्या खो गया, उसको जगह नहीं मिले। फिर उसने बात किया, फिर केक आया, फिर उसने केक काटा हमने। देन उसके बाद वहां से हम लोग जाते हैं कालसंग में, क्योंकि जन्नत में आए हम लोग। एक वहाँ पे वो पानी चला दिया, मेरा पूरा गीला हो गया। कुछ ना हो, कोई बात नहीं, ये बर्थडे में आएगी अपने सितंबर में 2 महीने के बाद। तो ये फ्रेम आपको 2 महीने के बाद मैंने, अरे वाह सारा मोमो ये भी है। ठीक है। डिफरेंट अच्छा लग रहा है मुझे तो। नोएडा का लास्ट मोमो खा रही है ये, शर्म भी नहीं आ रहा इसको। मोमोज खा रहे थे भाई हम लोग, वहां गए, वहां के कपड़े हमने ट्राई किए, मोमोज खाए, झोल मोमोज खाए ऐसे ही। और वहां के जो मतलब तिब्बतियन ड्रेसेस थे, नेपाली ड्रेसेस, उसको हमने पहना है। ये सब नौटंकी की हमने रात भर बैठ के। फिर उसके बाद फिर वापस रूम आए हैं, फाइट किया मैंने। अभी हम लोग ट्रिप पे गए थे ना नैनीताल वाले, तो नैनीताल में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा था, उसके बाद मैंने उससे फाइट किया है। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग सोए हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह होता है, नेक्स्ट डे सुबह होता है तो उठती हूँ, हम लोग नाश्ता करते हैं। उसने हमारे लिए सैंडविच बनाया कि हाँ, फिर मैं लगा ठीक है। देन ये सब होने के बाद जब
ये चीज होता है कि अब पैकिंग तो कर ही रही थी, मेरे सामने हेल्प ही करी थी मैं, लेकिन जब पैक वैक करके रेडी हो जाती है एंड देन फिर वो इमोशनल हो जाती है, फिर हम भी इमोशनल हो जाते हैं, फिर हम लोग फिर ये रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से उसकी फ्लाइट में लेट हो ही गई थी, मतलब कि थोड़ा एकदम टक्कर की चल रही थी। फिर मैं घर आती हूँ क्योंकि उसका किचन के सामान मुझे ही दे देती है, तो मैं घर पे आके रखती हूँ। फिर वहां से पीजी जाते हैं हम लोग की, पीजी की तरफ जाते हैं। फिर हम लोग पीजी घूमते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, हमें लेट हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी भाई मैं पीछे बैठी हूँ। और उसके बाद मैं जैसी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा है कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी होता था मैं उसी के पास भाग रही हूँ, कुछ भी जा रहा है मैं उसी के पास भाग रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज था, मैं इससे पूछ लूंगी ना, इसके पास बताऊँ कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुस्कान, बेसिकली मैं उसको एक गूगल समझ ली थी। ऐसा नहीं था कि मैं उस पर पूरी डिपेंडेंट थी, लेकिन मुझे उस पर मतलब था कि हाँ मैं कभी भी वो हो सकता है। तो ये सारी चीज सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। अब ये सोच के ही मुझे बहुत रोना आ रहा था भाई। मैंने उसके साथ फोटोज नहीं लिए कह रही आजा आजा, मुझे नहीं है अब तुम्हें अब उसको मैं दिखा भी नहीं दूँ कि मैं पीछे कैसी हूँ। वो आगे देन फिर आता है एयरपोर्ट जहां पर उसे भाई मैंने लाइफ में इतनी हैवी फील कभी नहीं करी थी, कभी नहीं फील करी थी इतनी हैवी, तो कभी नहीं। मतलब मैं रोई हूँ, ऑफकोर्स मैं रोई हूँ लाइफ में, ऑफकोर्स सभी रोते हैं, मैं भी बहुत रोई हूँ, लेकिन मैं किसी इंसान के उसके सामने उसके लिए मैंने कभी नहीं रोया। मतलब जब भी मैंने रोया तो उसके पीछे या अकेले में या किसी और के सामने रोया, लेकिन उस इंसान के सामने उसके लिए मैंने पहली बार अभी 2 दिन लगातार इतना रोया। फिर जब आया भाई वो जो सीन था, इतनी हैवी थी फर्स्ट टाइम जब वो जान भाई, इतने को इतना रोना आया, मतलब इतना मैं कंट्रोल की हूँ। रास्ते में मुझे बहुत रोना आया जब हम लोग लौट रहे थे, जब उसको छोड़ना था। हग इसलिए नहीं कर रही थी, हग करते हुए मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीन, ये मोमेंट इतना ज्यादा हैवी होगा। उसको अंदर जाते हुए देखने लग रहा था, शिट, मतलब था बहुत ज्यादा। और मैं भाई वो उसको भी लग रहा है, ऑफकोर्स सबको लग रहा है कि अब मैं क्या करूंगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और कॉर्नर ना हो जाऊं, मतलब मैं और लोगों से दूर ना रहने लग जाऊं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी अटैच्ड नहीं होती हूँ किसी से। अगर किसी से होती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं उससे डिटैच्ड हूँ। डिटैचमेंट में मेरा अच्छा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाने के बाद मैं और कॉर्नर ना हो जाऊँ, मैं और लोगों से दूर ना रहने लगूँ, क्योंकि मैं नहीं होना चाहती। पर पता नहीं, लौटते वक्त फिर मेरी रूममेट ने कॉल किया भाई, मैं उससे बात नहीं कर पाई, उसका फोन मैंने कट किया है, क्योंकि उसने पूछने के लिए, कुछ खाने वाने के लिए पूछने के लिए मैंने उसका फोन कट किया है, और मैंने उसको मैसेज किया है कि हाँ बोल क्या हुआ, क्योंकि मैं फोन उठाते मैं, क्योंकि मैंने मतलब मैं इमोशनल में हूँ तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। और मुझे रास्ते में इतना रोना आया है आते वक्त, मैं कैसे बताऊँ। मैंने अपना स्टॉल लिया था और वो मेरी बहुत हेल्प किया है। सो मतलब लाइफ में सबका एक एक चैप्टर होता है, सबके साथ एक एक चैप्टर होता है, उसके साथ भी। और बहुत अच्छा चैप्टर, ये 4 साल जो मेरे गए हैं बेस्ट। मैंने 4 साल में जो जो किया है सिर्फ इसकी वजह से किया है। मैं कभी भी, अगर पता नहीं, ऑफकोर्स घूमती, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होता मुझे, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है। मैं इसको बता भी नहीं सकती। मतलब मैं जैसे इंसान थी ना, मुझे बोलना ऑफकोर्स बोलना आता है, मतलब मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने नहीं आता था। मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। अगर मैं किसी नए इंसान से मिल रही हूँ ना, मैं बहुत वियर्ड बिहेव करना, मैं किसी से बात नहीं करना, मुंह बना के रखना, इंटरेक्ट कोई कर भी रहा है तो उतना ही, मतलब सरियल सा। इसने मुझे इतना गुस्सा किया है, बात करेगी किसी भी, बोलेगी, ये करेगी। भाई मैंने बहुत चेंज हुई हूँ। ट्रिप पे जाना, ये करना, वो करना, बाय ड्रेसिंग, बाय सब चीज, इसने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत, ईच एंड एवरीथिंग में। मैं कोई भी सामान, टॉप हो गया, कुछ भी हो गया, इससे हमने ये जब उसे अपना लेना था, फिर हमने एक साथ ये बनवाया, बहुत कुछ किया हमने 4 साल में।
हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज है, और हमारा फाइट बहुत कम, एक दो बार हुआ भी है तो बहुत इलॉजिकल रीजन की वजह से, क्योंकि उसका तबीयत खराब था, उसने अपने दोस्त को बताया, मुझे नहीं बताया। कुछ कुछ ऐसे फालतू रीजन कि वो मैं नहीं आई थी, उसने मेरे से पहले खा, मेरे बिना खा लिया, इस ये सब रीजन की वजह से हमारी फाइट हुई है, यही स्टार्टिंग में ही 2-3 बार हुई है, उसके बाद उसके अलावा हुई भी नहीं है। मतलब हमारे सब कुछ सही था। शायद 1 नंबर और 4 नंबर में ना कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो 1 नंबर है, मैं 4 नंबर हूँ, इस वजह से भी अभी मैं इतना हैप्पी हैप्पी बता रही हूँ। और मुझे ऐसा हैप्पी हैप्पी बताना था, इसलिए मैंने ये रखा था कि मैं बाद में बोलूंगी इस बारे में। तो था मैं ग्रेटफुल ब्लेस साफ फील करती हूँ कि हाँ, मतलब मेरी लाइफ में टॉक्सिक लोग, बोलती है अपने लाइफ से टॉक्सिक लोग को दूर रखा कर, पर मैं लोगों को ही पास नहीं रखती हूँ तो दूर कहाँ से रखूंगी। एनीवे, अच्छा था। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, अब तो मुझे लगता है ना कि हम लोग ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। जैसे यहाँ रहती थी तो हमारा रोज दिन बात नहीं होता था, हाँ ठीक है वीकेंड, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब हम रोज कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी होगा, मैं उसको फोन करा, मैं कॉल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको करूंगी। अब वो क्या होगा कि वो घर पे रहेगी, उसका और अंदर से दिमाग खराब रहेगा, तो वो उसको और बाहर आने का मन करेगा, तो आएगी, हम लोग ट्रिप पे जाएंगे हमारे, और मुझे लगता है कि हमारी और अच्छी दोस्ती होगी, और अच्छे से मेमोरीज बनेंगे, और ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारा लेवल अप हुआ है। सो हाँ, दुख तो है कि वो यहाँ नहीं है, पर हैप्पीनेस सही भी है कि हम लोग और अच्छे होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। सो कितनी तारीफ करूं, बहुत तारीफ कर दिया मैंने उसकी। एनीवे, मैंने ओह चलो ठीक है, दिस एपिसोड के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।